आज आपकी एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से मुलाकात करवाने लाए हैं जिनका नाम है हसन रजा खोकर, जिन्होंने बड़ा ही मुनफरिद काम किया है। फायर फाइटर छोटा सा प्रॉप बनाया है। जानते हैं ये प्रॉप बनाने में इनको कितना अरसा दरकार था और कितनी कीमत से ये प्रॉप बना है। 2-3 हैं कंपनीज यूके से, वो कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है, हम इस पे आप फंडिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रुहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से मुलाकात करवाने लाए हैं जिनका नाम है हसन रजा खोकर, जिन्होंने बड़ा ही मुनफरिद काम किया है। फायर फाइटर जो है वो ये छोटा सा प्रॉप बनाया है। इसके बारे में जानते हैं ये प्रॉप बनाने में इनको कितना अरसा दरकार था और कितनी कीमत से ये प्रॉप बना है और कब से ये इस तरह की चीज़ें जो है वो बना रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में इन्होंने आग लगा दी है और जानने की कोशिश करते हैं ये आग इन्होंने लगाई कैसे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अच्छा हसन, मुझे ये बताइएगा कि आपने फायर फाइटर बनाया। अमूमन हम देखते हैं कि जो फायर फाइटर होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत मिनी सी गाड़ी है और आपने इसको जो है ना फायर फाइटर का नाम दिया। इसको बनाने में कितना अर्सा लगा? जी ये मुझे अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 के मंथ्स लगे। जी इतना मुझे टाइम लगा, 1 से 1.5 साल। आपके ज़हन में ख़्याल कैसे आया? अमूमन लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें बनाते हैं कि जो कि ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। फायर फाइटर गाड़ी बनाने के पीछे मकसद क्या था? सर इसका क्या लगे, मकसद ये था कि मेरे माइंड में एक ही माइंडसेट था मेरा, कि वो ये था कि मैंने किसी भी तरीके से अपने जो पाकिस्तान है उसकी मैंने कह लें खिदमत करनी है। मैंने हमेशा यूनिक काम किया, चाहे वो मेरा छोटा सा कोई एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो या मेरा को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो। और हैं कह लें कि ये आपको भी पता है कि फाइनल ईयर जो से प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर भी चल जाते हैं, वेब एप्लीकेशंस भी चल जाती हैं। बट मेरा इसको पहले तो माइंड था कि मैंने जस्ट इसको कह लें कि मैनुअल मोड पे लेके जाना है। एक होगा रिमोट हमारे पास, हम उससे इसको पीछे कंट्रोल। फिर मैंने अमेरिकन की जो कह रेस्क्यू की जो सी कंपनी है, मैंने उनको देखा। उन्होंने भी एक सेम ऐसा, उनका तो थोड़ा सा क्या मॉडिफाई था, मॉडिफाई इन द सेंस इसकी बॉडी, उसके जो फीचर्स थे वो जस्ट लाइक ये थे कि वो एक मैन उसके साथ होता था, वो उसको रिमोट से उसको क्या कर रहा है वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा यार ये तो काम हो रहा है, इसका तो फ़ायदा नहीं, खैर मार्क्स तो मिल जाएंगे बट इसका कोई ख़ास नहीं फ़ायदा होगा मुझे। फिर मैंने इसको अपने माइंड से इस पर मैंने एक यहाँ पे आके मोड ऐड किया जो कि इसका ऑटोमेटेड मोड है। ये इसकी है थी वर्किंग। ऑटोमेटेड मोड जो है उसको चलाने के लिए यकीनन कोई एप्लीकेशन भी दरकार होगी। वो एप्लीकेशन भी आपने खुद बनाई है? जी जी ऐसी है, वो एप्लीकेशन भी मैंने खुद ही बनाई है। सबसे पहले जो मेरा था माइंड वो ये था, इसका जो मोड चेंज हो, इसके ऑन ऑफ पे ही हम मोड चेंज हो। फॉर एग्जांपल है कि हमने अगर तो ऑटो की तरफ जाना है तो हम उसका जस्ट कह लें ऑटो का मूड करें, और हमने अगर जाना है कह लें मैनुअल की तरफ तो हम उसका जो मैनुअल का मोड है वो हम ऑन कर दें। फिर मेरे माइंड में आया, एक मेरा दोस्त है आके उसने मुझे बताया, उसने कहा यार अगर फॉर एग्जांपल है आपका रोबोट आग के अंदर है और आपको कोई सिचुएशन आपको ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे आप इसका मोड चेंज करना ऑन दी वर्किंग, तो फिर आप उसका मोड कैसे चेंज करेंगे। फिर मैंने इसका देखा है कि मैं इसके सेंसर्स को ऑफ़ करता हूँ। फिर मैंने इसके सेंसर्स को ऑफ़ किया है अपने वो एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि आप उसको नाम दे रहे हैं एक रिमोट का। ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं बिल्कुल सामने की जानिब, आगे से कोई चीज़ आ जाए या कोई दीवार आ जाती है या कोई आदमी आगे से गुजर रहा हो तो ये स्टॉप हो जाती है। ये सेंसर्स जो हैं वो आपने ख़ुद डिज़ाइन किए। फिर दूसरा ये मुझे बताइएगा कि इस पे दूसरे जो फायर सेंसर्स हैं कि आग को डिटेक्ट करने के बाद ये उसी फॉर्म में जो है वो पानी को थ्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएँ। बेसिकली सेंसर जो होते हैं ये हमारे बिल्ट इन ही होते हैं। सेंसर्स में कोड आपका अपना होता है। सेंसर्स को यूज़ आपने कैसे करना है वो आपके कोड पे डिपेंड करता है। आपने जोन सी कोड इसका यहाँ पे अपलोड आपने इस पे करना है या जोन सा आपने वहाँ पे राइट करना है कोड, वो सारा आप पे अपने पे आके डिपेंड करता है। इसका जो है, इसका मैंने अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर इसका मैंने वहाँ पे डिस्टेंस इसका मैंने रखा हुआ है। अब देखिए सेंसर देखा जाए तो उसका काम मैं ही यहाँ पे करवा रहा हूँ। उसके बाद ये जो से 3 है यहाँ पे सेंसर, ये IR फ्लेम सेंसर्स, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को इमिट करते हैं और फ्लेम को या फायर को ये
डिटेक्ट करते हैं। इनकी रेंज भी हम खुद वहाँ से जाके सेट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली ये इनके ऊपर कुछ स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद कोड से इसकी कह लें आप 100% इसकी जो एक्यूरेसी है वो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इस पे जितनी भी चीज़ें आपने लगाई हैं, क्या वो खुद आपने मार्केट से परचेज़ की, या तमाम तर चीज़ें जो इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं वो आपने खुद बनाई? नहीं नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली कह लें कि 70% जो हैं चीज़ें वो मैं जाके मार्केट से लेकर आया हूँ, और 30% जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो रिले यहाँ पे लगी हुई है ये मैंने कह लें खुद बनाई है, क्योंकि जो मार्केट की रिले थी उसका काफ़ी आ रहे थे इश्यूज़ आ रहे थे। उसके जो वोल्टेज हैं वो उसके हाई वो कह लें प्रॉपर नहीं था कर रहा, तो ये कह लें मिक्स हुआ है काम। मैंने इसके 1-2 ऐसे मॉड्यूल वो मैंने खुद किए हैं डिज़ाइन, और कुछ ऐसे वो मैंने बिल्ट इन लिए हैं। अच्छा, आपने फायर फाइटर बनाने का सोचा, इसके अलावा क्या बना चुके हैं, या मज़ीद जो है वो क्या बनाने का इरादा है आपका? फिंगरप्रिंट डोर लॉक एक मैंने बनाया। उसके अलावा मैंने एक एआई की एप्लीकेशन बनाई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है। उसमें जैसे आपने स्नैपचैट के फ़िल्टर्स आपने देखे होंगे, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर्स 1-2 मैंने कह लें बनाए हैं कि जिसमें है डेटाबेस हमारी काफ़ी यूज़ हो रही है। हमारे फार्मेसी की जो से सॉफ्टवेयर हैं उनको मैंने देखा उनकी सब्सक्रिप्शन होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली 28,000 उनकी पर मंथ, या उनके एक लिमिटेड जो है टाइम पीरियड उसमें उनकी सब्सक्रिप्शन होती है। मेरा जो है था सॉफ्टवेयर वो मैंने उसको एक ही बार बस आपने उसको वहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है, लाइफ टाइम आपने उसको यूज़ करना है। उसकी मैंने के डेटाबेस को मैंने उसको ऐसे वहाँ पे सेट किया। बताइएगा, ये जो आपने बनाया है, फायर फाइटर बनाया, ये तो ग्राउंड फ्लोर तक काम कर सकता है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी तीसरे या चौथे फ्लोर पे आग लगी है तो उस सूरत में ये क्या करेगा? यही मैं आपको भी अभी बताने लगा था कि मेरा जो फ्यूचर वर्क है इसके 2-3 हैं इसके काम। एक तो ये अभी ये चाह रहा है कह लें जी वाईफाई के थ्रू, उसमें को मैंने चेंज करना है जीएसएम के से। उसमें ये होता है उसमें 2G या हमें 1G जो H+ जिसको कहते हैं वो हमें है वहाँ पे नीड है उसकी। जिसमें ये होता है कि हमें इंटरनेट की कोई वहाँ पे है नीड ही नहीं है, और वो बस ये है कि कॉल से और ये एसएमएस से वहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। आप इसको जो है वो वाईफाई से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेशन मोड पे भी इसको कर सकते हैं, और मैनुअली भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इसके ऊपर जो है वो कोई ड्रोन श्रॉन लगाने जा रहे हैं। जी, वो मैं आपको बता रहा था कि इसको मैंने एक अभी 3rd मोड भी इसको मैंने यहाँ पे देने का सोच रहा हूँ। इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ड्रोन आ जाएगा कि जिसके ऊपर होंगे फैंस, वो फैंस भी सेम एप्लीकेशन के थ्रू होंगे कंट्रोल। अमूमी तौर पे हमने देखा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं फायर ब्रिगेड्स के पास, तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि इस गाड़ी को जो है वो मुतारिफ़ करवाएं, आप फायर फाइटर को मुतारिफ़ करवाएं? अदारे तो पहले भी काम कर रहे हैं। बेसिकली देखें, जब भी एक फायर फाइटर वहाँ पे काम करने के लिए जाता है उसकी तो कह लेंगे लाइफ की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली मैंने उसकी जो कह लेंगे लाइफ है मैंने उसको सिक्योर किया, मुहाफिज की मैंने वहाँ पे जा हिफाजत किया। तो ये काम था मेरा कि मैन लाइफ जो लॉस है उसको मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ की। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी इस पे लागत कितनी अभी तक आ चुकी है? मेरी आई है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 70,000। अच्छा, आप स्टूडेंट भी हैं और आप प्रोजेक्ट कर चुके हैं, घर से पैसे मिल जाते थे कि जी आप गाड़ी बना रहे हैं या फायर फाइटर जो है वो कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो घर वालों को किस तरह से आपने अंडरस्टैंड किया कि जी मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में जो है वो मेरे काम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा? तो किस तरह घर वालों को मनाया? क्या वो भी किसी टेक्नोलॉजी पे जो है वो मुनसर है या यकीन रखते हैं? घर वालों को मैं आपको अगर तो सही बताऊं तो मैंने ओनली, मुझे अभी तक याद है, मैंने 1500 लिए उनसे। उसके अलावा जो मैंने अपनी पॉकेट से किया है, क्योंकि मैं एक जॉब भी करता हूं, और सारा मैंने काम यहाँ से किया। और जो टेक्नोलॉजी की बात है उनको बस इतना कह लें पता है, इसने कुछ कह लें
काम किया है, कोई बहुत वो 4 टायर वाली चीज़ बनाती है। हाँ जी, बस उनको इतना है आइडिया कि इसने कोई काम करें, टेक्निकल काम किया है, इतना टेक्नोलॉजी से वो नहीं है वाबस्ता, बस उनको ये है कि अच्छा काम बहुत ही कर। आप मार्केट में कपड़े जूतों के अलावा क्या ढूंढ रहे होते हैं कि जी मुझे ये मिल जाए? मार्केट में सर मैं जाके सेंसर्स में ढूंढ रहा होता हूँ, आर्डिनो ढूंढ रहा होता हूँ, क्या लेंगे यहाँ पे ड्राइवर जो सा मॉड्यूल है वो मेरा यहाँ पे कौन सा है बेटर रहेगा, यहाँ पे हमारी हो रही है टेस्टिंग हो रही है, वहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है, ओहो ये तो जल गया। आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो अकेले किया या आपके साथ फैमिली की सपोर्ट थी, दोस्तों की सपोर्ट थी? मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को इसका कहूँगा कि जिसमें मेरे जो उनसे बड़े भाई हैं सोहेल रज़ा खोखर, उसके बाद मेरे जो उनसे वालिद साहब हैं रज़ाउल्लाह शाहीन, उसके बाद मेरी जो उनसी सुपरवाइज़र हैं सैयदा मरियम निज़ामी, और उसके बाद मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनके मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जिनसे बाकी हैं वो फिर यहाँ पे आके नाराज़ हो जाएं। आप मैंने देखा कि चीज़ों में भी ना आप टेक्नोलॉजी में भी बड़े चूज़ी हैं, चीज़ें वो ख़रीद के लाते हैं जो आपके माइंडसेट के मुताबिक होती हैं। तो क्या हमारी भाभी के बारे में भी यही माइंड रखा हुआ है कि जी ऐसी भाभी चाहिए? भाभी के बारे में क्या लें, मैंने तो घर वालों को इजाज़त दी है आपको। घर वाले बच्चों की इजाज़त देते हैं भाई? नहीं, हमारे थोड़े से वैसे नहीं है कि हमें इजाज़त, लेकिन वो कहते हैं आपको कोई आप पसंद तो बताएं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अगर आपको भाभी भी आपकी तरह टेक्नोलॉजी से जो है मोहब्बत करने वाली मिल जाती हैं तो मिल के क्या बनाने का इरादा, कोई हेलीकॉप्टर बना डालोगे? नहीं, इंशाल्लाह हम कोई सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह या ऐसा कोई रोबोटिक्स का जिसमें हम क्या लें मेरे जैसे ही और बच्चे आके वहाँ पे सीखें, क्योंकि जी हमें कोई नहीं था है अभी सिखाने वाला, तो हमने की है यूट्यूब का हमने सर फाड़ा, तो वो आके हमारा आके सर फाड़े। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है रेस्क्यू 1122 जो कि फायर फाइटर्स भी हैं उसमें, फायर ब्रिगेड भी हैं उसमें। उन्होंने कोई आपसे रब्ता किया आपके इस मॉडल को देखने के बाद? नहीं जी, अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसी टीम नहीं आई मेरे पास। किसी कंपनी से कोई प्रपोज़ल आया हो जिसने कहा हो कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बना दें? जी 2-3 हैं कंपनीज मेरे, एक तो पाकिस्तान में ही है, 3 है सॉरी, 3 जहाँ पे ही हैं हमारे पाकिस्तान में, और एक है यूके से कि जो कि अभी मेरा शो भी एक आ रहा है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप ये जो प्रोजेक्ट है ये आप हमारे पे काम करें, ठीक है, हम इस पे आप फंडिंग करते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने नेम से दूँ, और सेकंड जो मेरी है यहाँ पे प्रायोरिटी वो मेरा है सिर्फ और सिर्फ मेरा जो होगा यहाँ पे कह लें पाकिस्तान के लिए जस्ट। अच्छा, इसके टैंक में कितनी क्वांटिटी में पानी आ सकता है, ये कितना पानी कैरी कर सकता है, कितने लीटर पानी को लेके ये जा सकता है? कैरी देखें आप, इसकी जो सी बॉडी है ये अभी तो यहाँ पे है प्लास्टिक की है, अगर हम इसका साइज़ और इंक्रीज़ करें, इसको कह लें मेटालिक बॉडी दे दें, तो इसकी साइज़, इसकी कैपेसिटी, इसका ओवरलोड, इसका जो से कैपेसिटेंस है वो इसकी और यहाँ पे हमारी होगी इंक्रीज़ हो सकती है। अभी फ़िलहाल जो है इसको मैंने 2 से 3 लीटर्स पे इसको मैंने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है और ये ठीक चल रहा है, अभी एक्यूरेट चल रहा है। अच्छा, आखिर में हसन हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम? सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क है, शॉर्टकट की तरफ आप अगर जाएंगे तो टेम्परेरी आपको सक्सेस तो मिल जाएगी, बट परमानेंट आप अगर तो चाहते हैं आपका नाम हो, हार्ड वर्क के अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। मैं कहूँ कि ये कर लो तो आपको हो जाएगा, कोई दूसरा नहीं है कोई शॉर्टकट।